उधर हो जाओ सामने, मेरा भी फोटो आपका नहीं है। वो आप बैठिए। नहीं तो आप बैठ जाओ। नहीं है, ठीक बैठ जाओ, यहाँ मैंने ठीक है। है, ओके। ये मुद्रा पर ध्यान दीजिएगा। मुद्रा आपका बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पंचमहाभूत की जो शक्ति है, द 5 एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी एंड द 5 एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये अग्नि है, ये अंगूठा, दिस इज फायर, दिस इज एयर, ये वायु है, और ये आपका जो सबसे ऊंची उंगली है, ऊंचा आसमान। सो द लॉन्गेस्ट फिंगर, द हाईएस्ट स्काई, तो ये आकाश है, और ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी मीन्स द अर्थ, और ये आपका जल है, जल, ओके, वाटर एलिमेंट। सो if you touch with thumb, means fire touches any of the element, then that element activates. किसी भी आप तत्व को आप टच करेंगे तो वह एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें ये अग्नि और वायु का मिलन से आपका ज्ञान प्रवाहित होता है, इसीलिए इसे हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। एंड दिस इज वायु मुद्रा, यह वायु मुद्रा है। उसके बाद ये आपका जो आकाश तत्व है, दिस इज स्काई, सो दिस इज कॉल्ड एज आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा इज फॉर रिलीविंग स्ट्रेस। उसके बाद यह नीचे चला जाता है तो यह शून्य मुद्रा कहलाता है। शून्य आप एक जो कुंडली जागरण में शून्य की स्थिति भी इससे होती है, और साथ साथ हियरिंग की प्रॉब्लम उसको दूर करते हैं। एनीवन हु हैज टू अवेकन द कुंडलिनी शक्ति, सो दिस हेल्प्स एज वेल एज इट हेल्प्स टू relieve your hearing problem when there is some sound of means something like sun sun sun, and then that sound is removed। सन सन की आवाज़ जो कान से आती है, उसमें आप किसी को भी ये वाला अगर मुद्रा बताएंगे, आधा घंटा बैठेंगे तो कान की समस्या में आराम मिलेगा। देन दिस इज पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा जो आपका जो बॉडी है, पृथ्वी तत्व, जिसमें आपका मांस है, आपकी हड्डियाँ हैं और चर्बी है, योर फ्लैश, योर बोन एंड द फैट, ऑल इज रेगुलेटेड बाय दिस। इसीलिए आपकी मोटापा, पतलापन, आपकी बॉडी में पेन, अर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें इससे रेगुलेट होता है। द अर्थराइटिस और ओबेसिटी इज़ रेगुलेटेड बाय दिस पृथ्वी मुद्रा। अगर इसको नीचे लगा देते हैं, सो दिस इज़ अग्नि मुद्रा। दिस अग्नि मुद्रा इज़ फॉर दोज हु हैज़ ओबेसिटी, जिनको मोटापा है उनके लिए ही है। पतले लोग इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अग्नि जागृत होती है तो आपकी फैट को बर्न कर देता है। आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा आपको रहना है एक मुद्रा। उसके बाद दिस इज वरुण मुद्रा। वरुण मीन्स वाटर। तो आपके जल की जितनी भी जो प्रॉब्लम है, ये सारा आपका इम्बैलेंस है। सो दिस वरुण मुद्रा, वाटर इम्बैलेंस, इसके लिए आपका जैसे डिहाइड्रेशन या लूज मोशन ये सब होता है, तो आप इसको ऐसे बैलेंस करते हैं, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा अगर पानी जमा, जैसे किडनी में पानी जमा होता है, वाटर रिटेंशन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक योर लीवर और योर इंटेस्टाइन्स, योर स्टमक्स गेट वाटर और किडनी गेट्स वाटर, देन यू हैव स्वेलिंग इन द बॉडी, देन दिस इज जलोदर मुद्रा। ये उस मुद्रा से ये वाटर रिटेंशन को निकालता है। और नॉर्मल डिहाइड्रेशन या लूज मोशन और एनी सॉर्ट ऑफ वाटर प्रॉब्लम्स इज जस्ट कंट्रोल बाय दिस। ये आपके पंच महाभूत, दीज आर द पंच महाभूतस। देन कम्स द पंच प्राणा मुद्रा।
प्राण, प्राण जो आपकी हार्ट और लंग्स, हृदय और फेफड़े और ब्रेन को रेगुलेट करता है। दिस प्राण मुद्रा रेगुलेट्स योर हार्ट एंड लंग्स एंड द ब्रेन। देन कम्स द अपान मुद्रा। अपान, द मिडिल टू फिंगर्स, अपान इज फॉर डिटॉक्स। आपकी जितनी शुद्धि होती है, वॉट एवर डिटॉक्स जो आपकी बॉडी में है, आपका जैसे मल मूत्र, कल जो हम बात कर रहे थे क्लास में कि समदोषा समग्निशा सम धातु मल क्रिया। अगर आपका मल मूत्र पसीना और मासिक धर्म ठीक हो रहा है तो आप स्वस्थ हैं। अगर वह ठीक नहीं हो रहा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस एसिडिटी हो रहा है, आपको पसीने नहीं आते हैं और माता बहनों के मासिक टाइम पे नहीं आता या उसमें कष्ट होता है, यह सारी स्थिति में आपको अपान मुद्रा हेल्प करती है। अपान मुद्रा हेल्प्स इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन। And if you don't have this means, if you have these problems, then that means you are not healthy. So this helps to detox your body for gas, acidity, constipation, sweating and menstrual problems. ये हो गया आपका अपान मुद्रा। अब है उड़ान। दिस ऑल 3 fingers except the little finger, छोटी उंगली को छोड़ के बाकी 3 उंगलियों को मिलाते हैं, ये उड़ान मुद्रा। दिस इज़ फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आपके कंठ से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, थायराइड है, टॉन्सिल्स है, खराटे लेते हैं, स्लीप एपनिया, सो ऑल दिस मीन्स यू आर स्नोरिंग और यू आर हैविंग थायराइड इश्यूज और you have these tonsils or any bad throat, then this helps. Even during Corona, you had the throat issues, so this was helping. So this is here. Those who have problems of speaking, ENT means खकलाते हैं जो लोग, उन लोगों को भी ये हेल्प करेगा। ओके, क्या नाम है? हकलाते हैं ना जो बोलने में, क्या नाम होता है? इसका उदान मुद्रा, उदान। This is उदान मुद्रा। Now comes व्यान। This is व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा is for that जिसमें कि your whole of the body system is regulated. Circulatory system जो आपका रक्त संचार जो होता है, the circulatory system in which your blood flows from heart to different parts of the body and from different parts of the body it comes to lungs and then back to heart. This circulatory system is regulated. उसके बाद lymphatic system and nervous system, जो हमारी पूरी nervous system है, the whole of the nervous system, and the lymphatic system which is actually managed by the endocrinology, the endocrine glands and the hormonal secretions which are having the lymphatic nodes and different energy centers known as the meridians, which is actually regulated by the people who do acupressure, acupuncture, marma therapy और न्यूरोथेरेपी, जो आपको देखेंगे सिर्फ टच करके आपके बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। सो दिस इज ऑल एक्चुअली रेगुलेटेड बाय दिस व्यान मुद्रा एंड लाइकवाइज द स्केलेटल सिस्टम। तो ये पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। दिस इज व्यान मुद्रा। ओके, देन कम्स द होल ऑफ द बॉडी बैलेंसिंग ऑल द 3 दोषास वात पित्त कफ इज बैलेंस्ड बाय दिस। दिस इज कॉल्ड एज समान मुद्रा। ये समान मुद्रा आप हनुमान जी की तरह, आपको कोई मुद्रा नहीं समझ में आ रहा तो आप आराम से इस सारे 5 उंगलियों को मिला करके बैठ जाएं। सो दिस इज कॉल्ड एज समान मुद्रा। समान मुद्रा इज नोन एज त्रिदोष नाशक। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका ये पूरा ये मुद्रा थेरेपी का ये बेसिस है। नाउ होल ऑफ द एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज इन योर हैंड्स। जो आप ऐसे ऐसे करके और पूरे बॉडी को टच करते हैं, वो पूरा हाथ आपकी ऊर्जा है। योर होल ऑफ द बॉडी इज हैविंग द एनर्जी, पंचभूतास। तो इसको आप सिर्फ मिला देंगे एंड यू जस्ट अटैच बोथ द हैंड्स। आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो आप हाथ जोड़े और चल लिए, उससे फायदा नहीं होगा। कम से कम 10 मिनट, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स इफ यू आर फोल्डिंग योर हैंड्स एंड सिटिंग लाइक दिस, then you will get whole of the energy in your body and this is called as अंजलि मुद्रा। अंजलि, आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें। यू सरेंडर योर सेल्फ टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और उसके बाद आप फिर उसके बाद अगर आपको गुरु भुजाता अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं,
तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यं नमः। So this is the higher science of yoga. जिन लोगों को बॉडी बिल्कुल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है, आप सिर्फ मुद्रा थेरेपी से आप अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोज पीपल हु आर बेड रिडन और हैविंग सम प्रॉब्लम्स और आर्थराइटिस और सम डिजीज बाय विच they are not able to get up, they are not having strength in their body, just by the mudras you can regulate. So if you do pranayama with mudras, then you will get double benefit. तो सबसे पहले हम लोग meditation if we do, then we should do with the prana and the apana together, known as Vajra Mudra. Okay, so let us do 5 minutes Yoga Nidra Dhyan. All of you close your eyes, एक लंबी गहरी सांस। ब्रह्मार्पणम, मेरे पीछे बोलेंगे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं आनंदमूर्तिं विश्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्षणं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावतीत त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमाम्यहं। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनासि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीवो आकुति समानाव हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथाव सुशासति। एक लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। Inhale slowly, exhale slowly, and in every breath chant the name of God. Brahma is the name of Supreme Consciousness.
हर सांस में ब्रह्म का नाम लीजिए। ब्रह्म यानी शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म। ब्रह्म या परम ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, उसकी बात हो रही है। ब्रह्मा इज द परम ब्रह्मा, नॉट ऑल यूनाइटेड ब्रह्मा विष्णु महेश। उस ब्रह्म का नाम आप हर सांस में लेंगे। श्वास लेते समय, छोड़ते समय, दोनों समय ब्रह्म। यू इनहेल एंड एक्सेल विद ब्रह्म। नाउ यू rejuvenate your body with the ब्रह्म। शिव और शक्ति का मिलन ब्रह्म होता है। शिव एंड शक्ति टुगेदर, द कॉन्शसनेस एंड द पंचभूतास प्रकृति इज ब्रह्म। आपकी चेतना, आपकी आत्मा और पंचमहाभूत प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यह दोनों मिलकर ब्रह्म होता है। तो आइए हम अपनी आत्मा को अपने पंचमहाभूत शरीर के साथ एकाकार करते हैं और ब्रह्म भाव को जागृत करते हैं पैर के अंगूठों से एड़ियों तक। नाउ लेट अस rejuvenate the ब्रह्म भाव, connecting the soul, the atma, the consciousness with the panch mahabhuta prakriti, earth, water, fire, air and sky, in the form of our physical body from toes to ankles. पैर की उंगलियों से एड़ियों तक एकाग्र कीजिए। हर सांस में ब्रह्म का नाम लीजिए। दिस इज योग निद्रा और ब्रह्म ध्यान। एड़ियों से घुटनों तक एकाग्र कीजिए। हर सांस में ब्रह्म का नाम लीजिए। कनेक्ट फ्रॉम द एंकल्स टू द नीज एंड chant the name of Brahma in the mind. From the knees to the thighs, घुटनों से जंघाओं तक एकाग्र कीजिए। हर सांस में ब्रह्म का नाम लीजिए। नाम लेना है मन में, बिना होठों को हिलाए। You have to chant in the mind without moving your lips. जंघाओं से रीढ़ के अंदर, from the thighs to the end point of backbone. We inhale and exhale the Brahma. At the tailbone you have Muladhara chakra. रीढ़ के अंत में मूलाधार चक्र है, which is the seat of four पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार पुरुषार्थ की शक्ति पीठ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यह पृथ्वी तत्व का स्थान है। प्रथम शैलपुत्री, शैल यानी पत्थर यानी पृथ्वी। आप you just concentrate at the earth element. Inhale and exhale like a sparkling light. एक दिव्य ज्योति के रूप में आप देखिए अपनी रीढ़ के अंदर। Inhale with Brahma, exhale with Brahma. Move up to the urinary point. अपने जननेंद्रियों पेशाब के अंग के पास आप अपने मन को एकाग्र करें। वहाँ पर जल तत्व, urinary point is the seat of ब्रह्मचर्य, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। वहाँ ब्रह्मचर्य की स्थिति पीठ है, वहाँ जल तत्व। Inhale and exhale and rejuvenate your the power of Brahma. ब्रह्म का सांस लेते और छोड़ते। धीरे 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 मन को अपना भी पर लाइए। You bring your mind to the navel point. At the navel point you have the fire element. अग्नि का स्थान है आपके नाभि पर। तृतीयम चंद्र घंटे थी। चंद्रमा जो सूर्य के प्रकाश लेकर हमें प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हम अपनी पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए सूर्य की जो शक्ति है, ऊर्जा है, अग्नि है, उसे लेकर हम अपनी पाचन शक्ति को मजबूत करते हैं। We take the fire from the sun and rejuvenate our fire of our digestive fire known as Jatragni. And we are able to regulate our liver, kidney, pancreas, small intestine, large intestine, uterus in ladies at the navel point. हम अपने नाभि से अपने लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, माता बनने में गर्भाशय, इसको हम करते हैं जागृत। इसीलिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही भोजन करना ठीक होता है। That is why from the sunrise to the sunset is only good time to take food, so that your fire is able to digest your food and you don't get Agni dosha.
गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, हर सांस में ब्रह्म का नाम। मूव आउट टू द सेंटर ऑफ चेस्ट, इनहेल एंड एक्सेल विद ब्रह्म। दिस इज द एयर एलिमेंट, यहाँ वायु तत्व का स्थान है, अनाहत चक्र है। कुष्मांडेति चतुर्दिका, संसारिक बंधनों से मुक्त होते हुए प्रकाश के साथ, आवायु के साथ अनंत ब्रह्म की यात्रा करते हैं। You inhale and exhale and float in the open sky of consciousness with the name of Brahma. That is the air element. इसीलिए इस वायु तत्व के द्वारा जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, वह ब्रह्म भाव के साथ रक्त संचार से आपके शरीर के एक एक कोशिकाओं में पहुंचता है। By the blood circulation, the oxygen which we take is when we chant the Brahma in every breath, then that rejuvenated oxygen with the Brahma is going to each and every cells of the body through blood circulation and rejuvenates each and every cells of our body. This is known as pranic healing. यही pranic healing है कि आप रक्त संचार द्वारा ब्रह्म भाव से आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो शरीर के एक एक कोशिकाओं में ब्रह्म की शक्ति जागृत होती है। आइए हम कंठ पर एकाग्र करते हैं। Let us concentrate at the throat. At the throat you have Vishuddha chakra. यहाँ पर thyroid gland है। If we are connected to the supreme consciousness with sadhana, seva, त्याग and satsang, हम साधना, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग करते हैं। We are doing noble works and spiritual work. Then we are able to regulate our thyroid. लेकिन अगर हम तनाव लेते हैं और अपने मन को नीचे लाते हैं और आहार निद्रा भय मैथुन के लिए भोगवादी जिंदगी जीते हैं, if we live only for the animal instincts of food, fear, sleep and sex, then we are governed by the adrenaline and we have stress and tensions and we are having thyroid issues. हमें थायराइड तब हो जाती है जब हम अपने मन को नीचे के सांसारिक भोग और बंधनों से चलाते हैं अपने जीवन। तो आइए हम लोग भगवान में मन को लगाएं। Let us go and connect ourselves with the Supreme Father Brahma, the Supreme Consciousness. Move out to the center of the eyes. दोनों आंखों के बीच मन एकाग्र कीजिए। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, the master gland, the gland which governs whole of your body and mind. That is why this is known as master glands, and that is why it is called as third eye of consciousness. यह मास्टर ग्लैंड कहलाता है और यह भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। कात्यायनी शास्त्र शक्ति की आंखें, शक्ति यानी शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। यहाँ राधे कृष्ण का मिलन हो जाता है, आत्मा का पंचमहाभूत शरीर के साथ एकाकार हो जाता है। इसीलिए आप अपने शरीर को यहाँ से नियंत्रण कर सकते हैं। We are able to regulate and rejuvenate our body from our center of the eyes. Inhale and exhale with Brahma. Move finally to the top of the head. अंत में आप मस्तिष्क के ऊपर, माथे के बिल्कुल ऊपर जाइए और यहाँ जो ब्रह्म की शक्ति है, प्रकाश, ऊर्जा है, दिव्य ज्योति है, the Brahma, the supreme consciousness in the form of white light of white effulgence is rejuvenating your body, the full of effulgence. आपके संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करेगा। तो आइए यहाँ से एक दिव्य ज्योति को पुनः हम अपने हृदय पर लाएं। Now let us bring a दिव्य ज्योति to our center of chest और अनुलोम विलोम शुरू करें। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, मुद्रा बदल लें। अभी हम लोग सब लोग विष्णु मुद्रा में आ जाए। अपनी तर्जनी और जो आपकी बीच की उंगली है, जो पहली उंगली, द फर्स्ट फिंगर, द इंडेक्स फिंगर, एज वेल एज द मिडिल फिंगर, ब्रॉट बिलो द थंब,
ये है विष्णु मुद्रा, यह वातनासक मुद्रा है। इसीलिए विष्णु मुद्रा, क्योंकि आपका जो रेस्टलेसनेस है, आप स्टेबल हो जाएं, स्थिति प्रज्ञ हो जाएं, आपकी वायु और आकाश दोनों का आप नियंत्रण कर देते हैं, तो आपका मन स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर हो जाएगा तो इसे हम विष्णु भाव देते हैं। सो विद दिस विष्णु मुद्रा, इफ यू डू अनुलोम विलोम प्राणायामा, देन यू गेट डबल बेनिफिट। ओके, सो नाउ विद दिस विष्णु मुद्रा, रेज द राइट हैंड, नॉट द लेफ्ट हैंड, और आराम से आपको अगर कष्ट हो रहा है, पैर लंबा करके बैठिए, गद्दी पर बैठिए, कुशन को पीछे रख लीजिए ताकि आपका कमर सीधा है। ठीक है, एंड नाउ इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सहेल बैक टू लेफ्ट। बायां से लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लेकर वापस। एंड इन एवरी ब्रेथ यू शुड चैंट ब्रह्म, हर सांस में ब्रह्म का नाम जरूर लीजिए। यह प्राण शक्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम ईश्वर के नाम से अगर आप करते हैं, यह सही ईश्वर प्रणिधान है। बायां से ब्रह्म भाव से लीजिए, ब्रह्म का नाम जरूर लीजिए मन में, धीरे धीरे लें, आवाज नहीं होनी चाहिए। दाहिने से छोड़े और दाहिने से लेकर वापस आए। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल बैक। किन्हीं का अगर 8 बजे 8-10 में अगर ट्रीटमेंट हो तो कृपया एक बार प्रणाम करके आप उठ सकते हैं। ध्यान रखें, जिनका 8-10 में है वो प्रणाम करके जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप को आगे कल भी हम अभ्यास करें। एनीवन हु हैज 8 बजे है आपका, जिनका 8 बजे वो प्रणाम करके उठ जाए। प्रणाम ऐसे करना है, मैंने मुझे बताया है, शरीर को स्पर्श कर, लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। ये मुद्रा, प्रमोद जी, मुद्रा मैंने इतना बोला आप समझ नहीं पाए, ठीक है? ओके, आप 8-10 में हैं, आप निकल, ठीक है, चलिए, राधे राधे। दीदी आपका नाम? ठीक है, आप लोग सब लोग 4 बजे अगर आ सकते हैं तो आ जाइएगा। अगर 4 बजे आपकी थेरेपी रहेगी तो आप 3 बजे आ जाइए, जो हम यहाँ क्लास ले रहे हैं यही आपको स्वस्थ करेगा। ठीक है, आप फिर बाद में, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है, तो शाम को 3:30 बजे, 3:30 बजे तो 4:30 में आ जाइए। ठीक। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लेकर लेफ्ट, हर सांस में ब्रह्म का नाम। Now, let us do चंद्रवेदी प्राणायाम। अब हम चंद्रवेदी करेंगे। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। We will inhale from left, exhale from right, and not inhale from right and left. Only left to right, left to right. बायां से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, बायां से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे।
Inhale from left, exhale from right. Don't inhale from right. Inhale from left, बायां से लीजिए और राइट से छोड़िए. फिर बायां से लीजिए, दाहिने से छोड़िए. बायां से लीजिए, दाहिने से छोड़िए. Inhale from left, exhale from right. Chandravedhi pranayama is for those who are having पित्त दोषा. बॉडी गर्म रहता है, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन रहता है, सर दर्द रहता है, हाई बीपी रहता है, उनके लिए दोज हु हैव गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, दे शुड डू चंद्रवेदी. लेकिन बॉडी ठंडा है, सर्दी खांसी जुकाम है, रात पड़ी हुई है, तो आपको सूर्य वेदी भी करना होगा. इफ यू हैव कोल्ड बॉडी, cold cough or vata, you are full of body pain, then you should do Surya Vedi also. यानी पित्त और वात दोनों है तो आपको चंद्रवेदी के बाद सूर्य वेदी करना. आइए अब हम लोग सूर्य वेदी करते हैं. राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे. इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट. राइट से लीजिए, दाहिना से लीजिए, बाएं से छोड़िए. दाहिना से लीजिए, बाएं से छोड़िए. इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट. डोंट इनहेल फ्रॉम लेफ्ट. लेफ्ट से अभी नहीं लेना है, अभी सिर्फ राइट टू लेफ्ट. यह किसके लिए है? अगर बॉडी में दर्द है, सर्दी खांसी जुकाम है, दर्द होने का मतलब बॉडी ठंडा हो गया, वात हो गया, उस स्थिति में आपको बॉडी करना है. Now, inhale from again. Now, finally, Anulom Vilom again. Again, alternate breathing. Left, right, right, left. Okay. अनुलोम विलोम फिर से. बायां से लीजिए, दाहिने से छोड़िए और दाहिने से लेकर वापस बाएं. Inhale from left, exhale from right. Inhale from right, exhale back to left. ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी. तयोर मध्ये गता सुसुम्नाख्या सरस्वती. प्रयागराजे जत्र उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्विता सर्वपापः प्रमुच्यते. ईड़ा भागीरथी गंगा यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो श्वास चलता है, स्वर चलता है, वह आपकी ईड़ा नाड़ी, ठंडी नाड़ी, चंद्र नाड़ी, गंगा नाड़ी कहते हैं उसे. वह आपकी मानसिक काम, बुद्धिपूर्वक काम के लिए होता है, आपके योग ध्यान साधना के लिए होता है. सुबह सुबह आपकी ब्रह्म मुहूर्त से पेट साफ होने के बाद आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है. In the morning, you have left nostril moving. If you don't have left nostril moving, then you have problem.
अगर आपको बाएं नासिका श्वास नहीं ठीक चलता, दिक्कत हो। इसीलिए सुबह सुबह आपको बाएं नासिका चलनी चाहिए। अर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, श्वास फूलना, इसमें आपका सुबह सुबह आपकी ठंडी नाड़ी नहीं चल पाती है, तो उस हालत में आपको चंद्र विधि प्राणायाम ज़्यादा करना है। In case of heart, in case of high blood pressure, heart disease, arthritis, diabetes, if you are not having left nostril open in the morning, then you should do Chandra Vidhi. और उसी प्रकार राइट नॉस्ट्रिल से जो सांस चलता है दाहिनी नासिका से, वह सूर्य विधि करिए। एक बार और थक गए होंगे तो दूसरे हाथ से कर लीजिए, लेकिन लेफ्ट राइट को मेंटेन कीजिए, ठीक है। मतलब लेना लेफ्ट से है, छोड़ना राइट से। ये पहली 2 उंगली नीचे लगा, कम से कम एक तो लगा लीजिए। तो आपकी अगर दाहिनी नासिका चलती है तो यह सूर्य विधि प्राणायाम, सूर्य नाड़ी, भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, जिसे हम गर्म नाड़ी कहते हैं, वह आपका राइट से चलता है, लेफ्ट से। अगर आपको बलपूर्वक काम है, शारीरिक काम है, भोजन पचाना है, तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए। अगर उल्टा होगा तो आप समझ लीजिए आपको बीमारी है, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, अर्थराइटिस इसमें भी होगा। इसीलिए आपको सूर्य नाड़ी भी जगाना है। और अगर ये दोनों बैलेंस हो गया, तयोर्मध्यगता सुषुम्नाख्या सरस्वती प्रयागराजे यत्र उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपापा विमुच्यते। तब आपका जगह प्रयागराज, यानी आपकी सारे पास। और आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, थर्ड आई जो आपके दोनों आंखों के बीच है। जब आपकी लेफ्ट और राइट दोनों बैलेंस हो जाता है, ईड़ा और पिंगला जब बैलेंस होता है तब सुषुम्ना खुल जाता है। गंगा यमुना के बैलेंस से सरस्वती जागृत। तो तीनों का मिलन आपके यहाँ, यही प्रयागराज है, यही गंगा यमुना सरस्वती, यही महाकुंभ। दिस इज महाकुंभ, the confluence of the गंगा यमुना सरस्वती ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। यहाँ पर आपको तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपापा विमुच्यते। जब आपका मन यहाँ पहुँच जाएगा तब इस जगह पर डुबकी लगाना, यानी यहाँ अपने मन को डुबाना, मन को लगाना, यही आपकी आपकी ये दिस इज व्हाट इज योर सैल्वेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस ऑफ योर लाइफ। विश्राम, हाथ नीचे, लेफ्ट से छोड़ते हुए विश्राम। ओम शांति, हाथ जोड़ेंगे, बोलिए। नित्यम नित्यम शुद्धम शुद्धम निराभाषम निराभासम निराकारम निराकारम निरंजनम निरंजनम नित्यबोधम नित्यबोधम चिदानंदम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा नमः। नमः।
ये हुआ प्राणायाम ध्यान। इतना आप अगर करेंगे